आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। जैसा कि मेरे व्यूअर जानते हैं कि कल रात दीपावली का पर्व था, दीपावली का पर्व मनाया गया और आज गोवर्धन पूजा है। और मैं गया जिले के एक बहुत प्रसिद्ध गांव है टेकारी प्रखंड में मूसी, तो यहाँ के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लाल नारायण सिंह यहाँ रहे। देखिए उन्हीं का ये खंडहर बताता है कि इमारत कहीं बुलंद रहा होगा, इसका रुतबा रहा होगा। टेकारी को लोग ऐसे भी राजा गोपाल सिंह के नाम से जानते हैं। ललित मोहन शर्मा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, ललित मोहन शर्मा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए। अभी उनके लड़के पार्थसारथी जी पटना हाई कोर्ट में जज हैं। ऐतिहासिक गांव है, आप समझ रहे होंगे। और तो वहाँ से एक नौजवान साथी हैं, ये इन्होंने पंचायत समिति का चुनाव जीता है। थोड़ा कैमरा देख के थोड़ा असहज हो जाते हैं, जो भी बताएंगे टूटी फूटी भाषा में बताएंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार। किस पद के लिए जीते हैं आप? पंचायत समिति सदस्य के लिए। देखिए आज गोवर्धन पूजा है, तो जो प्रकाश पर्व हम लोग मनाते हैं, असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। और जीवन में कभी भी कितना ही अंधकार आ जाए तो प्रकाश आता है। धैर्य की जरूरत है और सत्य को भी परीक्षा देना पड़ता है। अभी जो है गोवर्धन पूजा का जो उद्देश्य है वो है कि इंद्र के तानाशाही को, इंद्र के दादागिरी को वो भगवान श्रीहरि ने नष्ट किया था। अपने कनका, अपना छोटा अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठा करके उन्होंने अपने प्रजा की रक्षा की थी। देखिए ये आपको जीत के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा। जी जी। तो ये बताइए कि जनता पर भरोसा किया है? जी बिल्कुल भरोसा किया। तो जनता भरोसा करके आपको जीत हासिल किया, तो ये बताइए कि आप जनता के प्रयास पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल प्रयास करेंगे। उनके परीक्षा में खड़ा उतरने का प्रयास? जी बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो अभी दिवाली है, छठ है, गोवर्धन पूजा है, तो क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? दिवाली एवं छठ पूजा, गोवर्धन पूजा के अवसर पर सभी ग्रामवासियों को बधाई एवं शुभकामना देना चाहते हैं। हाँ, शुभकामना देना चाहते हैं। जी। तो एक चीज बताइए कि सत्य जो है सो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जी जी। ये बताइए हमको अमन जी कि अब आज गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा अपने और भैया दूज आ रहा है, छठ आ रहा है, तो अपने देश के नागरिकों को, बिहार के नागरिकों को, पंचायत के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कानी अंगुरी पे पहाड़ को उठाया था, जो सत्य के दर्शाता है, उसी तरह। मतलब आपका कहना है कि भगवान ने अहंकार को नष्ट करने के लिए जो है सो, इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए पहाड़ को उठा लिया। जी उसी तरह यहाँ जीत कभी भी सत्य का विजय होता है, असत्य का। हाँ सत्य, हाँ समझ रहे हैं आप। देखिए थोड़े असहज हो जाते हैं कैमरा देख करके। और अभी युवा साथी हैं, नौजवान हैं, इनकी शादी भी नहीं हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, जनता ने पर भरोसा किया है। ये कहना चाह रहे हैं कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो इनका अच्छा ही बताइए कि आप ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलता है? नहीं चलता है, बिल्कुल। जनता के सेवा का भाव, जो सेवा करता है ओकरे फल प्राप्त होता है। जनता कभी किसी का रंगदारी, किसी का अथी नहीं चाहता है। तो आपका ये कहना है कि जैसे लोकतंत्र में जैसे इंद्र का तानाशाही नहीं चला, कभी नहीं चला इंद्र का, तो उसको भगवान ने चूर कर दिया। तो आप ऐसा मानते हैं कि कहीं किसी का तानाशाही नहीं चलता है, जनता जिसको लोकतंत्र में आशीर्वाद देती है वही राजा होता है? जी जी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो आप
पंचायत के, देश के तमाम जनता से मनाते हैं कि मतलब हिल मिल करके रहें, अच्छे से रहें लोग, मिलजुल के काम करें, सबका साथ सबका विकास हो, सब कोई भी काम में सब सहयोग दें। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जनता आप पर विश्वास कर दी, जनता आपको जिता दी, तो आपको लगता है कि विकास करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होगा आपको? जहाँ तहाँ होगा भी तो जनता सपोर्ट करेगा तो बिल्कुल काम करने का प्रयास करेंगे। जो जनता हम पर भरोसा किया उस पर पुनः प्रयास करेंगे कि सबका काम हो। माने हाँ बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि जनता अगर आपको जिता दिया तो विकास में अगर बाधा आता है तो जनता से आप सहयोग लीजिएगा? जी जी जी। और जनता के साथ मिल के चलिएगा? जी जी जी। जनता से मतलब वोट दिए हैं तो विश्वास हम पर किए हैं तो जनता सहयोग करेगा, हम काम करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए कि हर जगह जो है सो अब चल रहा है, लोग एजेंडा लेकर के, कोच हो चाहे टेकारी हो या जहाँ भी चुनाव हो गया, कि अब प्रमुख बनाने का बात हो रहा है। जी जी। तो प्रमुख कौन बनेगा, उप प्रमुख कौन बनेगा? तो मैंने आपको भी प्रलोभन वगैरह कुछ दिया गया है क्या? कुछ प्रलोभन दिया गया है कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, आपको बुलेट खरीद के दे देंगे, इस तरह का कुछ बात कुछ कहा गया है आपको? जी ना ना ना, पैसा से कोई राजनीति नहीं होता है। पैसा या बुलेट ले लेंगे वो जनता के काम नहीं होगा, हमको बस चाहिए जनता का काम। और आप सही प्रमुख का चुनाव कीजिएगा, सही लोग को प्रमुख चुनने में सही लोग को सहयोग कीजिएगा। हाँ जी जी। तो देखिए, ये अमन जी थे, अभी थोड़ा सा नए बने हैं, कैमरा देके थोड़ा असहज हो जाते हैं, और चूंकि बहुत महान गांव है, बहुत महान मिट्टी है। आप अंदाज लगाइए कि वर्तमान में पार्थ सारथी जी यहाँ के पटना के हाई कोर्ट के जज हैं। उनके फादर, उनके पिताजी ललित नारायण शर्मा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उनके फादर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे। तो बड़ी महान गांव है, अच्छे अच्छे लोग हैं। और ये किसी ज़माने में भोरी पंचायत में था, लेकिन चूंकि अल्टर था तो इसको यहाँ के स्वर्गीय कांति शर्मा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इन्होंने लड़ करके और अपने प्रयास से ये अलग कराया ताकि विकास हो, और विकास जहाँ तहाँ दिख भी रहा है। ये अमन जी है, इनका कहना है कि हम भरपूर विकास करेंगे और कभी प्रलोभन में नहीं फंसेंगे। अच्छे प्रत्याशी, अच्छे प्रमुख अगर बनते हैं, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। और अगर विकास करने में कठिनाई उत्पन्न की जाती है किसी के द्वारा भी, तो ग्रामीण हमारे साथ रहेंगे, जनता आपके साथ रहेंगे। जी जी जी। और जनता के सहयोग से चलेंगे। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, टेकारी प्रखंड के मूसी पंचायत के मूसी गांव से। धन्यवाद।